हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? आप सबों को मेरा ढेर सारा प्यार और इस हिंदी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है बेटा। बेटा आज मैं आप लोगों को पूछती हूँ कि आज मैं आप लोगों को ये पूछ रही हूँ कि आप जब अपने घर में, अपनी कक्षा में या कहीं बाज़ार जाते हो या कहीं मेले जाते हो, कहीं भी घूमने जाते हो, तो आप बहुत सारे लोगों और प्राणियों को देखते होगे ना आप सभी। तो बताइए, तो आपको कौन कौन दिखाई देता है उसमें? कौन कौन देखते हैं? आप लोग देखते हो ना, वहाँ पे आपको बहुत सारे लड़के दिखाई देते हैं, लड़कियाँ दिखाई देती है, औरतें दिखाई देती हैं, आदमी दिखाई देता है, कुत्ता, बिल्ली, है ना, गाय, इस तरह बहुत सारे आपको लोग प्राणी और बहुत सारे आपको लोग दिखाई देते हैं ना बेटा। ठीक है, तो ये सारे लोग हैं क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, अब देखिए, अब हम कोई लड़का अगर खेल रहा है तो हम उसको बोलते हैं लड़का खेल रहा है। लड़की खेलती होती है तो हम बोलते हैं लड़की खेल रही है। ठीक है, और अगर कोई गाय को हम बोलते हैं गाय घास खा रही है। बैलगाड़ी खींच रहा है। किसी को रहा है बोलते हैं और किसी को हम क्या बोलते हैं? रही है बोलते हैं ना। किसी को रहा है और किसी को बोलते हैं हम रही है। तो रहा है रही है क्यों बोलते हैं बेटा? क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बेटा अलग अलग जाति के होते हैं। ठीक है, एक स्त्रीलिंग जाति के होते हैं, एक पुल्लिंग जाति के होते हैं। ठीक है, एक लड़का जाति का होता है और एक लड़की जाति का। इसी को हम क्या बोलते हैं? लिंग। क्या बोलते हैं? लिंग। तो आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊँगी? लिंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेंडर, और हिंदी में लिंग। ठीक है, अब हम जरा लिंग की परिभाषा देखें कि लिंग किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा है, यानी लिंग किसे कहते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग क्या है, तो आप ये परिभाषा ही लिखोगे या बोलोगे। ठीक है, जैसे स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। किसे लिंग कहते हैं? स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। ये स्त्री या पुरुष क्या है? ये लड़की जाति और ये लड़का जाति। ठीक है, इस जो शब्द इन सब का बोध कराता है, जो हमें बताता है कि ये लड़की जाति का है और ये लड़का जाति का, उसी को क्या बोलते हैं? हम लिंग कहते हैं। ठीक है, और लिखने के समय हम कैसे लिखेंगे? उसकी परिभाषा के रूप में स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे माता, पिता, बकरा, बकरी, शेर, शेरनी, दादा, दादी, नाना, नानी, वैसी मामा, मामी, गाय, बैल, है ना, शेर, शेरनी, इन सब में क्या है? एक लड़का जाति का होता है और एक लड़की जाति का, एक स्त्री जाति का और एक पुरुष जाति का। जैसे माता क्या है? स्त्री जाति का, और पिता पुरुष जाति के, बकरा पुरुष जाति का और बकरी स्त्री जाति के, शेर पुरुष जाति का, शेरनी स्त्री जाति के। ठीक है, उसके बाद दादाजी पुरुष जाति के और दादी स्त्री जाति के, नाना पुरुष जाति के और नानी स्त्रीलिंग जाति के। ठीक है, इस तरह से अलग अलग जाति के होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? हम लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लिंग। ठीक है, अब देखिए बेटा, लिंग में कौन कौन होते हैं? तो एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, यानी लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में लड़का जाति और स्त्रीलिंग में लड़की जाति। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को यहाँ तक? पुल्लिंग में लड़का जाति और स्त्रीलिंग में लड़की जाति। ठीक है, चलिए अब पुल्लिंग किसे कहते हैं बेटा? पुल्लिंग जो है ये बोलते किसे हैं? जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति के किसी व्यक्ति अथवा प्राणी का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाता है। ठीक है, ठीक है, किसकी? जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति के किसी व्यक्ति अथवा प्राणी का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाता है। ठीक है, व्यक्ति यानी हम लोग, और प्राणी यानी प्राणी में सभी कुछ आते हैं, कीट पतंग जितने भी छोटे से लेके बड़े जानवर सभी कोई आ जाते हैं। ठीक है, प्राणी में। ठीक है, तो इनमें जो इससे पता चलता है कि वो किसका है? पुरुष जाति का है, उसे हम क्या बोलते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। यानी वो लड़का जाति का अगर हमें पता चलता है उससे हम क्या बोलते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे माली, मोर, दादा, लड़का, इसी तरह से घोड़ा, हाथी, ये सभी क्या है? बहुत सारे आ जाते हैं पुल्लिंग जाति में। ठीक है, लड़का जाति में बहुत सारे आते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं?
पुल्लिंग। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट करती हूँ। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति के किसी व्यक्ति अथवा प्राणी का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाता है। ठीक है, उसमें जितने भी पुरुष जाति के, जितने भी लड़का जाति के सभी आ जाएंगे, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर, सभी आ जाएंगे उसमें। ठीक है, जैसे इसमें मैं कुछ का मैं नाम लिखी हूँ, माली, मोर, दादा, लड़का, ठीक है, आदि। उसी प्रकार आप देखिए तो सेकंड नंबर में क्या है, स्त्रीलिंग। क्या है, स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति के किसी व्यक्ति अथवा प्राणी का बोध होता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति अथवा प्राणी का बोध होता है वह क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग कहलाता है। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया ये सारी बातें? दोनों बातें समझ में आ गई कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कौन है? जिसमें लड़का जाति का बोध होता है पुल्लिंग और लड़की जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग। ठीक है, अब स्त्रीलिंग में कैसे शब्द आएंगे? जैसे मालिन, मोरनी, दादी, लड़की, इस तरह से और भी बहुत सारे। ठीक है ना। अब हिंदी भाषा में सभी शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, हिंदी में जितने भी शब्द होते हैं वह या तो स्त्रीलिंग होते हैं या फिर पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब बेटा आपको आता है कि लिंग बदलिए। लिंग बदलने के लिए हम बोलते हैं ना, अगर स्त्रीलिंग में तो पुल्लिंग में बदलते हैं और पुल्लिंग में है तो स्त्रीलिंग में। ठीक है ना, उसको लिंग बदलना बोलते हैं। कैसे बदलते हैं देखिए, यहाँ पुल्लिंग जाति के कुछ नाम मैं लिखी हूँ, यहाँ कुछ स्त्रीलिंग जाति के। ठीक है, यहाँ भी कुछ पुल्लिंग के लिखी हूँ, यहाँ और कुछ स्त्रीलिंग की। इन सबको आपको याद रखना है। ठीक है, सबको आपको याद कर लेना है। जैसे पुल्लिंग में क्या है, पिता। पिता का अगर मैं बोलूँगी लिंग बदलो तो क्या बोलोगे? माता। और माता का लिंग बदलने बोलूँगी तो क्या लिखोगे? पिता। इसी प्रकार मामा का लिंग बदलेंगे तो मामी। मामा क्या है? पुल्लिंग और मामी क्या है? स्त्रीलिंग। अगर मैं मामी बोलूँगी, मामी का लिंग बदलने बोलूँगी तो आप लिख दोगे मामा। अगर मामा को बोलूँगी तो मामी। यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदलने बोलेंगे तो आप स्त्रीलिंग वाले शब्द लिखेंगे, और अगर मैं पुल्लिंग बदलने बोलूँगी कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाओ तो पुल्लिंग वाले शब्द लिख दोगे। ठीक है ना। उससे सिंह क्या है? पुल्लिंग। फिर सिंह का क्या होगा स्त्रीलिंग शब्द? सिंहनी। और सिंहनी क्या है स्त्रीलिंग, इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा? सिंह। इसको उल्टा कर देंगे। उससे हाथी पुल्लिंग है और हथनी स्त्रीलिंग। अगर हम हथनी लिखे रहेंगे तो आप क्या लिखोगे? हाथी। और हाथी लिखे रहेंगे तो आप क्या लिखोगे? हथनी। यानी इसको लिंग बदलना बोलते हैं। फिर बच्चा, बच्ची। अगर मैं बच्चा लिखूंगी या बोलूँगी उसका स्त्रीलिंग लिखिए तो आप बोलोगे बच्ची, और मैं बच्ची लिखे रहूँगी और आपको बोलूँगी कि इसका पुल्लिंग बोलिए तो आप बोलोगे बच्चा। ठीक है, वैसे ही भांजा। भांजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? भांजी। और भांजी का पुल्लिंग क्या होगा? भांजा। फिर सेठ। सेठ क्या पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? सेठानी। और सेठानी का पुल्लिंग क्या होगा? सेठ। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, और पुल्लिंग रहेगा तो स्त्रीलिंग। फिर पुरुष। पुरुष का स्त्री, जैसे भी मैं बताई हूँ, है ना। और स्त्री रहेगी तो पुरुष। उससे नायक। नायक किसको बोलते हैं? जो फिल्मों में काम करता है और कुछ नाटक करता है उसको बोलते हैं नायक। ठीक है, और उसको क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग? नायिका। और नायिका बोलूँगी तो आप क्या बोलोगे? नायक। लिंग बदलना होगा तो। ठीक है, उसी नाना। नाना क्या है? पुल्लिंग। नानी का स्त्रीलिंग क्या होगा? नाना का स्त्रीलिंग क्या होगा? नानी। और नानी क्या है स्त्रीलिंग? तो नानी का पुल्लिंग क्या होगा? नाना। ठीक है, इसका ए और इसका ए, इसीलिए मैं देखिए दोनों एरो लगाई। अगर नायक होगा तो नायिका, अगर नायिका लिखा रहेगा तो आप लिखोगे नायक। इसका ए और इसका ए। ठीक है, आप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई बेटा? अब आपने समझ लिया कि लिंग किसे कहते हैं, समझ लिया आप लोग? आज हमने पढ़ लिया ना लिंग। ठीक है, लिंग की मैंने परिभाषा बताई। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वालों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जाति का बोध कराने वालों को पुल्लिंग। यानी लड़की जाति का जिस शब्द से लड़की जाति का बोध हो स्त्रीलिंग, जिससे लड़का जाति का बोध हो वो पुल्लिंग। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आप सबको ये सभी? हाँ, अच्छी तरह आप इसको याद करोगे बेटा। वीडियो ज़रूर देखोगे। वीडियो अगर नहीं देखोगे बेटा तो आप कैसे समझोगे कि मैंने आपको क्या समझाया है? इसलिए वीडियो देखना तो बहुत ज़रूरी है ना। वीडियो देख के उसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर आप अच्छी तरह से इसको वीडियो देखा करेंगे तो मैं आपको फिर एक बार फिर आपको मैं आपका ओरल टेस्ट भी लूँगी। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।